ऐ मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेरे हल्के से। ऐ मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेरे हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, कई लोग ऐसे हैं जो समंदर की लहरों में यात्रा नहीं करते, वो तैरते नहीं, वो अपनी नाव नहीं निकालते, बस किनारे पर बैठे बैठे तूफान का नजारा करते रहते हैं। शास्त्रों के विषय में भी कुछ ऐसे ही बात है। कुछ लोग शास्त्रों की गहराई में नहीं उतरते, उस पर गहनता से शोध नहीं करते, उन पर अनेक टीकाकारों, अनेक व्याख्याकारों, अनेक मर्मज्ञों, अनेक विद्वानों की टीकाएं नहीं पढ़ते। उस विषय के जो विद्वान हैं उनसे जाकर के वार्ता नहीं करते, उनसे ज्ञान प्राप्ति नहीं करते, बस बैठे बैठे शास्त्रों पर आक्षेप कर देते कि आपके शास्त्र तो बेकार है। आज हम पुराणों की कुछ ऐसी कथाएं आपको बताएंगे जिन पर कुछ अल्पज्ञ लोग यह आक्षेप करते हैं कि पुराणों में अश्लीलता है। हम उन कथाओं का सत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और यह साबित करेंगे कि पुराणों में ऐसी कोई अश्लीलता की बात नहीं कही गई है। लेकिन उन कहानियों पर हम चलें उससे पहले हम यह बता दें आपको कि कौन इस प्रकार के आक्षेप करने वाले लोग हैं कौन। तो ऐसे आक्षेप करने वाले लोगों में जो प्रमुख हैं वो हैं ओशो रजनीश। जी हाँ, ओशो रजनीश। आप जानते हैं वो ओशो रजनीश जो हैं वो फिलॉसफी के बहुत बड़े, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। उन्होंने अनेक धर्म पे, अनेक दर्शनों पर अपनी बहुत सारी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने हिंदू धर्म पे कहा, उन्होंने जैन धर्म पे कहा, उन्होंने बौद्ध धर्म पे कहा, उन्होंने जैन पे कहा, उन्होंने ताओ पे कहा, उन्होंने ईसाइयत पे कही, उन्होंने अनेक धर्म के अनेक पुस्तकों पर कहा। हिंदू धर्म में भी उन्होंने गीता पर अपने प्रवचन दिए हैं, उपनिषदों पर अपने प्रवचन दिए हैं। तो वो दर्शन शास्त्र के बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने किसी पुराण पर अपना प्रवचन नहीं दिया है क्योंकि वो विद्वान थे दर्शन शास्त्रों के। लेकिन उन्होंने पुराण को जम करके गालियां दी हैं अपने प्रवचनों में, और ये देख करके हैरानी होती है कि कोई इतना बड़ा विद्वान जो है वो इतना ऐसा वाचाल कैसे हो सकता है कि बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जो सत्य से सर्वथा परे है। उदाहरण स्वरूप, फिर पत्तों की पाजेब बजी, इस प्रवचन श्रृंखला को अगर आप सुनेंगे, उसके तीसरे प्रवचन में वो क्या कहते हैं कि तुम हिंदू शास्त्रों को पढ़ो तो उसमें सिर्फ अश्लीलता पाओगे। अगर वेद ईश्वर की रचना है तो ईश्वर भी जो है निंदित हो जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने फिर पत्तों की पाजेब बजी में कही है। ये ग्रंथ जो है इंटरनेट पे मुफ्त में PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम हिंदू पुराणों को अगर पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ अश्लीलता पाओगे। फिर उनकी एक पुस्तक आती है पिबत राम रस लगी खुमारी, उसके भी तीसरे प्रवचन में आप जाएंगे, वहाँ भी उन्होंने जम करके हमारे शास्त्र पुराणों को गाली दी। उन्होंने लिखा है कि तुम अपने शास्त्रों को पढ़ोगे तो तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। तुम अपने शास्त्रों को उठा कर तो देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्री पृथ्वी पर जो है आसक्त हो गए और फिर अनेक रूप बना बना करके जो है उसके साथ जो है समागम किया और उससे सृष्टि हुई। शास्त्रों में बस अश्लीलता ही अश्लीलता, तुम्हारे हिंदू शास्त्रों में बस अश्लीलता भरी हुई। इस तरह की बातें जो है उन्होंने अपने ग्रंथों में कही है। ये सारे ग्रंथ जो है इंटरनेट पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, आप जाकर के सर्च करके जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो आदमी जिस विषय का विद्वान होता है उसे उस विषय में वक्तव्य देना चाहिए। जैसे कि आप कोई फिजिक्स का जो है प्रोफेसर है तो फिजिक्स के विषय में उसे वक्तव्य देना चाहिए। कोई केमिस्ट्री का विद्वान है उसे केमिस्ट्री के विषय में वक्तव्य देना चाहिए। कोई पुराण का विद्वान है जिसने अनेक पुराणों का अध्ययन किया हो, वह पुराण पे वक्तव्य दे तो अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने न जिंदगी में कभी पुराणों का ढंग से अध्ययन किया, न किसी पुराण पर इन्होंने प्रवचन दिया है। हाँ, लेकिन इन्होंने जो अन्य ग्रंथों पर जो प्रवचन दिया है उसमें पुराणों को जम करके गाली दी है। ओशो साहब धर्म दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जो जैन, ताओ और उन्होंने ध्यान की भी काफ़ी सारी विधियाँ विकसित की। तो उन सब के लिए हम उनका बहुत ही नमन करते हैं, उनके पांडित्य को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन रही बात जहाँ पर उन्होंने शास्त्रों को जो गालियाँ दी हैं, पुराणों को जो हमारे अश्लीलता से भरा हुआ कहा है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। और बड़े मज़े की बात यह है कि ओशो साहब जो है अपने ग्रंथों में जो है हमारे शास्त्रों को गाली देते रहें तब तो बहुत बढ़िया, वो हम चुपचाप सुनते रहें तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम उनके मतों का खंडन कर देते हैं तो यहाँ पे आकर के कई लोग मुझे ही गालियाँ देने लगते हैं, उनके जो अंधभक्त होते हैं। मैंने कुछ समय पूर्व जो है ज्योतिष रहस्य नाम के चैनल पे शास्त्र प्रमाणों के साथ उनकी कुंडली का विश्लेषण प्रस्तुत किया। विद्वानों ने तो उसका बहुत आदर किया, लेकिन कुछ ओशो के अंधभक्त वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा बस चलता तो आपके वीडियो को बार बार डिसलाइक करता। और
अनेक प्रकार की गालियाँ मुझे दी गई। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो हमारे शास्त्रों को गाली देते रहे, हम चुपचाप सुनते रहें तो बहुत सही, लेकिन अगर हम उनका खंडन करें तो हमें कहा जाएगा कि आप तो ओशो को समझे ही नहीं, और अनेक प्रकार की गालियाँ दी जाएंगी। लेकिन उनकी गालियों के डर से जो है मैं सत्य को बोलने से नहीं चूकूंगा। मेरी निष्ठा शास्त्रों के प्रति है, मेरी निष्ठा सत्य के प्रति है, मेरी निष्ठा ओशो के प्रति नहीं है। ओशो साहब ने जो पांडित्यपूर्ण बातें अन्य विषयों में कही हैं उनको हमारा नमस्कार है, लेकिन उन गालियों को हम नमस्कार नहीं कर सकते हैं। तो आइए उन कथाओं की ओर पहले चलते हैं जो जिनके आधार पर पुराणों पर जो है आक्षेप किया जाता है कि पुराणों में सिर्फ अश्लीलता है। तो पहली कथा जो है वो है ब्रह्मा जी की कथा। ये ओशो साहब तो ये कह रहे थे कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री जो है पृथ्वी पर आसक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने पुराण ढंग से पढ़ा है ही नहीं, उन्होंने बस कहीं से कुछ बात सुन ली, बस उसके आधार पर आक्षेप करना शुरू कर दिए। इसका वास्तविक स्वरूप हम बताते हैं और यह प्रमाण के साथ भी बताते हैं कि किस ग्रंथ में यह बात आई है। भागवत पुराण में जो है उसके 3 स्कंध के 12वें अध्याय में यह श्लोक आया है, वाचंग दुहितरंग तन्विंग स्वयंभुर हरतिंग मनः। यह जो है 28वां श्लोक है उस अध्याय का। देखिए, भागवत महापुराण पर अनेक टीकाएं आती हैं, गीता प्रेस से भी 2 खंडों में प्रकाशित होती है, लेकिन एक दयाकांति देवी जी की एक टीका आती है, उन्होंने अनेक खंडों में गीता भागवत महापुराण के हर श्लोक के हर शब्द का अनुवाद करके पदच्छेद करके समझाया है। तो जो भागवत महापुराण के जो विद्वान हैं उन्हें इस ग्रंथ का अवश्य अवलोकन करना चाहिए, जो उसके बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो उसका यह स्नैपशॉट आप देख रहे होंगे, उसके श्लोक का अनुवाद आप जो है दयाकांति देवी जी का अनुवाद देख रहे होंगे। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि वाचंग यानी वाणी सरस्वती जी, दुहितरंग मतलब कन्या, तन्वी मतलब सुंदर, उस पर स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी का जो है मन आ गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो सबसे पहली बात जो ओशो साहब कह रहे थे कि पृथ्वी पर आ गया, वो बात गलत है। पृथ्वी पर आने की बात नहीं कही गई है, सरस्वती जी पर आने की बात कही गई है। ठीक है, वाणी पर आने की बात कही गई है। अब इस बात को इसके आधार पर उन्होंने बहुत बकवास किया है, बहुत गाली दिया है हमारे शास्त्रों को कि इसमें तो केवल तुम हिंदू शास्त्रों को पूरा, फिर पत्तों की पाजेब बजी, जैसा कि मैंने कहा, उसमें उन्होंने कहा है कि तुम हिंदू शास्त्रों को पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ अश्लीलता पाओगे। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि शास्त्रों को पढ़ के जो है हमें क्या इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि हम अश्लील हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं। आज दुनिया में कई जगह पे, हजारों जगह पे जो है अभी भी जो है कई जगह पे भागवत सप्ताह चल रहे होंगे, तो उसको पढ़ करके मनुष्य के मन में भक्ति भावना प्रवाहित होती है, लेकिन इनको सिर्फ उसमें केवल अश्लीलता दिखती है। तो हम इसके दोनों प्रकार के अर्थ हम आपको पहले बताते हैं। इसका जो भौतिक जो अर्थ है वो पहले हम बता देते हैं और फिर उसके आध्यात्मिक अर्थ की ओर आपको ले चलेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें जो है कोई अश्लीलता नहीं आई है। तो भौतिक अर्थ क्या है? भौतिक अर्थ तो यह है कि देखिए, हमारे शास्त्र में 2 प्रकार से बातों को बताई गई है, विधि और निषेध। विधि मतलब ऐसा करो और निषेध मतलब ऐसा मत करो। तो कई बार जो है श्रेष्ठ महापुरुष जो होते हैं अपने आचरण से यह भी शिक्षा देते हैं कि इस तरह के काम मत करो। उदाहरण स्वरूप अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें क्या वर्णन आया है कि जब सीता का हरण हो जाता है तो राम जी बहुत दुखी हो जाते हैं और इतने विरह में व्याकुल हो जाते हैं कि जानवरों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और वो जानवरों से बातें करते रहते हैं और पत्तियों से पूछत चले लता तरुपाती, पत्तियों से पूछते चलते हैं कि सीता को इधर देखा है। तो ऐसा करके उन्होंने क्या शिक्षा दी कि यही शिक्षा दी कि बहुत ज़्यादा जो है आसक्त हो किसी के प्रति तो जीवन में दुख आएगा। वो यह शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि आपको भी जो इसी तरह से आसक्त होकर के, दुखी होकर के रोते रहना चाहिए। कामिन के दीनता दिखाई, जोगिन के मन विरत दृढ़ाई, इस तरह से उन्होंने शिक्षा दिया। तो ये निषेध परक शिक्षा है। यही बात जो है इस प्रसंग में भी कही गई है। अगर आप अगले श्लोक आदि को देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ब्रह्मा जी के जो संतान थे, मरीचि आदि ऋषि थे, उन्होंने उनको समझाया कि इस प्रकार से आपको सरस्वती जी के प्रति जो है वासना के अभिभूत हो जाना अच्छा नहीं है। तो इस प्रसंग से जो है यह शिक्षा दी गई है कि इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं होती हैं, और इसलिए उन्होंने जो है शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रसंग में दिखाया गया है। इस प्रसंग में ये नहीं कहा गया कि हाँ जी आप भी ऐसे ही करते रहिए, अपनी स्त्री के प्रति, अपनी बहन आदि के प्रति जो है आसक्त हो जाइए, इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई है। लेकिन नहीं, वो कहीं से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात उठा करके ले आए ओशो साहब और उस पर जम करके गालियाँ दी हैं हमारे शास्त्रों को। तो ये चलिए भौतिक अर्थ हुआ। भौतिक अर्थ में भी एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि निषेध से जो है शिक्षा देना जो है ये आधुनिक जगत में भी मान्य है। उदाहरण स्वरूप आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे डेथ बाय पावर पॉइंट, तो ये डॉन मैकमिलन की कई सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे।
उसमें उन्होंने बहुत मजाकिया तरीके से यह समझाया है कि किस तरह के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाने चाहिए। जैसे कि पूरे पावर पॉइंट को आप शब्दों से भर देंगे तो लोग जो हैं बहुत पढ़ने में व्यस्त हो जाएंगे और आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। इस तरह से उसमें बहुत सारे जो है स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो भी वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से पावर पॉइंट किस तरह से नहीं बनाना चाहिए ये इस वीडियो में कहा गया है। तो ये वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। तो ये निषेधपरक तरीका है बताने का, ज्ञान देने का एक उपाय है, ज्ञान देने का तरीका है। तो ये भौतिक अर्थ हमने आपको बताया। खैर, अब हम आपको इसके आध्यात्मिक अर्थ की ओर ले चलते हैं। देखिए, इस प्रसंग का जो है स्रोत क्या है। भागवत महापुराण जो है ये जो कथा इसमें कही गई है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से ये बात आई है। आपको पता होना चाहिए कि पुराण शब्द जो है बहुत ही आदरणीय शब्द है और प्राचीन काल से ही पुराण का प्रचलन था। हमारे शास्त्रों में पुराण शब्द आए हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे आया है एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तद्यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रसः इतिहासः पुराणं आदि कहकर जो है पुराण शब्द का नाम जो है इतिहास और क्या कहते हैं वेदों के साथ आया है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है यजुर्वेद का उपनिषद है। उसी तरह से सामवेद में जो छांदोग्य उपनिषद आया है उसमें भी यह चर्चा आती है कि इतिहासः पुराणं पंचमो वेदानां, यानी उसको वेद के सन्मुख के समान कहा गया है उसको। तो इस कथा का जो है स्रोत अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको हमें ले चलना पड़ेगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद के दशम मंडल में जो है नासदीय सूक्त आया है। तो वो जो 129वां जो सूक्त है उसे नासदीय सूक्त कहा जाता है ऋग्वेद में। उस नासदीय सूक्त में बहुत प्रकार से यह बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो उस नासदीय सूक्त के चौथे मंत्र में अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे कहा गया है कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत, अर्थात पहले काम की उत्पत्ति हुई। अर्थात परमात्मा के मन में जो है यह विचार आया कि सृष्टि को जो है फैलाया जाए। तो इसीलिए जो है ये काम शब्द जो है इस अर्थ में वहाँ पे आया है कि सृष्टि का विस्तार हो। तो ब्रह्मा जी के मन में जो है विचार आया, जो काम आया, उसका स्रोत जो है यही ऋग्वेद का यह मंत्र है। तो इनके मन में, ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि सृष्टि को जो है फैलाया जाए। ठीक है, तो उनके मन में पहले काम आया। और आप जो मनोविज्ञान को जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि पहले मन में विकार आते हैं, फिर उसको हम शब्दों पर जाहिर करते हैं। जब मन में ही विकार नहीं हो तो शब्द तक आ ही नहीं पाते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी के मन में वो विकार आया। ठीक है, जैसा कि ऋग्वेद का मंत्र भी कह रहा है कि पहले काम था, पहले काम आया। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के मन में विकार आया। ठीक है, और मन से जो है वो बात वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होने लगती है। तो वाणी के प्रति उनका आसक्त हो जाने का यही अर्थ है कि मन में जो विकार आया वो जो है वाणी तक उन्होंने ले आया। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बात कही गई है और यह कहा गया है कि इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके मन में वासना आए और आप जाकर के किसी और को कह दें तो वो व्यक्ति सामने वाला भी क्षुब्ध हो जाता है, इसलिए उसको दबाना चाहिए। तो ये ऊपरी बात हुई। अच्छा, अब यहाँ उसका समाधान भी बताया गया है, क्योंकि हमारे जो है ग्रंथ जो है बहुत गहराई में जाते हैं। अगर आप पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, जैसे सिगमंड फ्राइड आदि को पढ़ेंगे, तो उनका कहना है कि मन की बातों को मन में दबा लिया जाए तो कई बार रिप्रेशन हो जाता है, वो मन में जो है बहुत कुंठा का निर्माण करता है। तो इसीलिए जो है रिप्रेशन बहुत अच्छा इलाज नहीं हो, तात्कालिक इलाज मात्र है। तो इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो मन की गहराइयों में उन्होंने साधना की, ध्यान किया, तपस्या किया। तो मन की गहराइयों में जाकर के उन्होंने पाया कि केवल दबा देने से नहीं होता, मन से आदमी को मुक्त होना पड़ता है। इसीलिए योग शास्त्र का निर्माण किया गया। तो योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों से का निरोध करना पड़ता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो समाधि की साधना करनी पड़ती है। जब व्यक्ति समाधि की स्थिति में होता है तो चित्त की सारी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, उसके बाद मन में न वासना रह जाती है न कुछ रह जाता है। इसलिए उसको समाधि कहते हैं, क्योंकि वही समाधान छिपा हुआ है। तो मन से मुक्त होना पड़ता है। इसीलिए इस कथा में आगे यह बताया गया कि ब्रह्मा जी ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात आदमी को मन से मुक्त होना पड़ता है, तब आदमी वासनाओं से मुक्त हो पाता है। ये कितनी गहरी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बात इस पुराण के इस प्रसंग में कही गई है। लेकिन नहीं, ओशो जैसे लोगों को इसमें केवल अश्लीलता नजर आती है। ये बहुत हैरानी की बात है प्रिय दर्शकों कि एक बार बहुत पहले मैंने बचपन में कभी एक कहावत सुनी थी कि छोली बोली सुई से तेरे पेट में छेद। छोली जो होती है, जिससे जो है पूरी आदि को छाना जाता है, उसमें कितने सारे छेद होते हैं उसमें, ताकि जो है तेल बह सके, जिससे कि पूरी को छाना जा सके। तो उसमें इतने सारे छेद होते हैं और सुई में तो बेचारे के पास एक ही छेद होती है।
लेकिन अगर छोली उल्टे सुई को कहने लगे कि तुम्हारे पेट में छेद है, तो ये तो बहुत हैरानी की बात है। वही बात यहाँ पे भी है। ओशो के ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने ज़ेन पे कई सारे प्रवचन दिए हैं, तो उनकी प्रवचन श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर प्रवचन में जो है, कई सारे प्रवचन में प्रवचन समाप्त होते ही वो एकदम अश्लील से अश्लील चुटकुले बोलना शुरू कर देते हैं, नॉन वेज चुटकुले बोलना शुरू कर देते हैं। वहाँ उन्हें अश्लीलता नज़र नहीं आती है, लेकिन पुराण में जब इतनी आध्यात्मिक बात जहाँ पे कही गई है, उसको कहते हैं कि तुम्हारे हिंदू शास्त्रों में सिर्फ अश्लीलता, तुम्हारे पुराणों में सिर्फ अश्लीलता भरी हुई है। ये वही बात हुई कि छोली बोली सुई से, तेरे पेट में छेद। ओशो साहब ने एक जगह पर यह भी कहा है कि मेरे सैकड़ों ग्रंथ आते हैं और लोग जो है उन बाकी ग्रंथों में जो है ध्यान, अध्यात्म आदि की कई सारी बातें कही गई हैं, उसको नहीं देखते हैं और बस मेरी एक पुस्तक जो आती है भोग से समाधि की, और बस उस पर लोग जो है ध्यान लगा के बैठ गए हैं। तो ओशो अपने किताबों के लिए तो ऐसा कहते हैं, लेकिन यही बात जब हम यही तर्क उन पे लगा दें कि इनको जो है पुराणों में जो है धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि की कई सारी बातें कही गई हैं। आज भी भागवत सप्ताह आदि के माध्यम से सारे संसार में भगवत भक्ति की, कीर्तन की ऐसी धारा प्रभावित होती है कि कितना भी चिंतित से चिंतित विषयी व्यक्ति भी अपने सारे समस्याओं को भूल के भगवत भक्ति में थोड़ी देर के लिए लीन हो जाता है। लेकिन उनको पुराणों में जो है वह चीज़ नज़र नहीं आती है। भगवान की भक्ति के बारे में जो बातें कही गई वो नज़र नहीं आती है। ज्ञान वैराग्य की बातें कही गई वो बातें नज़र नहीं आती है। अध्यात्म योग की बात कही गई वो सब बातें नज़र नहीं आती है। उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि उसमें केवल अश्लीलता, पुराणों में केवल अश्लीलता भरी हुई है। इस तरह की बात जो है वो उन्होंने फिर पत्तों की पाजेब बजी नामक अपने श्रृंखला में और भी कई सारे ग्रंथों में कही है। खैर चलिए छोड़िए, इनके अगर कुतर्कों का जो है खंडन करना शुरू करते, तो जिस तरह से इन्होंने इनके 300-400 पुस्तकें आती हैं, उसी तरह से 300-400 वीडियो बन जाएंगे इनके एक एक कुतर्क के खंडन में, जो कि हम समय समय पर अवश्य करते रहेंगे। हम जो ओशो के अंधभक्त जो हैं, जो आकर के हम यहाँ गाली देने वाले हैं, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो बात शास्त्र के अनुकूल कही, जो बातें धर्म, दर्शन, अध्यात्म और ध्यान के विषय में कही, हम उनका आदर करते हैं और उस विषय में भी हम कभी आपको उनकी चर्चा भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि मैंने ओशो के कम से कम 1000 घंटे से अधिक के प्रवचन सुने होंगे और 200 से अधिक पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया होगा। तो उनमें जो अच्छी बातें आई हैं उनका तो हम आदर करते हैं और उस विषय में भी कई सारे वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन जहाँ पे ये पुराणों को जो गाली देते हैं, हम उसका आदर नहीं कर सकते। क्षमा करें, मैं इतना बड़ा अद्वैतवादी नहीं हूँ। चलिए इसी बात पर हम एक आध कहानियाँ और शास्त्रों की आपको बताते हैं जिन पर अश्लीलता का आक्षेप किया जाता है। दूसरी कहानी आती है चंद्रमा का गुरु पत्नी गमन का। यह भी भागवत महापुराण में इसकी कहानियाँ ही, अन्यत्र भी इसकी कहानियाँ कई जगह पे आई हैं कि चंद्रमा ने जो है गुरु की पत्नी तारा को जो है छीन लिया। तो इस पर भी जो है अश्लीलता का आक्षेप किया जाता है, लेकिन इसमें अश्लीलता की कोई विषय नहीं है। देखिए, एक सामान्य भौतिक बातों को जो है एक चमत्कारपूर्ण ढंग से कह देने का तरीका जो है पौराणिकों को आती थी, नहीं तो केवल तथ्य की तरह से हिस्ट्री पढ़ने में कितने लोगों को मज़ा आता है। हिस्ट्री पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा बोरिंग कई लोगों को लगता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे, हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखे गए, हमारे यहाँ पुराण लिखे गए। तो चमत्कारपूर्ण ढंग से जो है भौतिक बातों को कह देने की जो है प्रथा जो है पौराणिकों ने चलाई। तो देखिए, पुराण जो है ये कथा के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो है प्राचीन जो ज्योतिषी होते थे वो तारों की गणना पहले बृहस्पति के हिसाब से करते थे, लेकिन बृहस्पति एक मंद ग्रह तो है नहीं, तो गणना में बहुत कठिनता होती थी। इसलिए बाद में जो है वो तारों की गणना जो है चंद्रमा के आधार पर करने लगे, उनकी गणना जो है चंद्रमा के आधार पर होने लगी। तो यही जो है चंद्रमा का जो है बृहस्पति की पत्नी तारा को चुरा लेने का यही मतलब है। तो यहाँ पे भी कोई अश्लीलता की बात नहीं कही गई है, लेकिन ये सब बातें समझने के लिए आपको पुराण के विशेषज्ञों से जाकर के मिलना पड़ेगा। कहीं से जाकर के कहीं एक बात सुन लिए, एक कहानी सुन लिए, उसके आधार पर जो है शास्त्रों को गाली देने लगे कि पुराण में तो अश्लीलता ही अश्लीलता है, तो ये केवल आपका बचकानापन दिखाता है। इससे शास्त्र निंदित नहीं होते, इससे शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इससे पता चलता है कि आपका अध्ययन जो है कितना उथला उथला और कितना सतही है। चलते चलते एक और कथा हम आपको बता दें जिसके आधार पर जो है शास्त्रों पर जो है, पुराणों पर जो है अश्लीलता का आक्षेप किया जाता है, वह है वृंदा का वृत्तांत। वृंदा के वृत्तांत में आप जानते हैं, पद्म पुराण आदि में यह कथा आई है कि जलंधर नाम का एक दैत्य हो गया और उससे शिव जी ने उसके साथ बहुत युद्ध किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि उनकी पत्नी जो वृंदा थी बहुत सती सावित्री थी। तो विष्णु जी ने छल करके जो है वृंदा का ये पातिव्रत्य खंडित किया और फिर जो है जलंधर का वध जो है शिव जी ने कर डाला।
तो इस प्रसंग में भी यह बात आई है कि वृंदा जी जो हैं फिर बाद में जो है तुलसी हो गई। देखिए, ये बात भी जो है इसमें भी अश्लीलता की बात कही जाती है। रामचरितमानस में भी यह प्रसंग में से तो आया है कि छल करी तारे उता सुब्रता प्रभु सुर कारज किन्न। लेकिन इसमें भी एक दो बहुत ही जीवन उपयोगी तथ्य आए हुए हैं। देखिए, इस प्रसंग को भी आप गहराई से अगर आप इस पर विचार करेंगे तो इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि ज़िंदगी आइडियल नहीं है। ज़िंदगी में कई बार जो है बहुत मुश्किल एथिकल डिसीजन लेने होते हैं। इसीलिए अगर एमबीए वगैरह के कोर्स अगर आपने किए होंगे तो उसमें जो है कॉरपोरेट एथिक्स नाम का एक विषय पढ़ाया जाता है। क्योंकि कई बार मामला इतना पेचीदा होता है कि कौन सा चीज़ एथिकल है, कौन सा चीज़ नैतिक नहीं है, यह निर्णय कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं और इसीलिए इस प्रकार की कथाएँ बनाई गई हैं कि कई बार दो में से एक का चुनाव करना पड़ता है, तो जो कम हानिकारक होता है उसका चुनाव करना पड़ता है श्रेष्ठ विद्वानों को। इसलिए इस प्रकार की कथाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा इसमें एक दूसरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है जो कि धर्म, दर्शन और अध्यात्म की गहराई को अभिव्यक्त करता है। देखिए, आप जानते हैं कि तुलसी जब तक नहीं चढ़ाया जाए तब तक विष्णु जी की आराधना जो है सफल नहीं मानी जाती है। तुलसी का एक बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। तो यही बात बताने के लिए जो है इस प्रकार चमत्कारपूर्ण ढंग से जो है इस प्रकार की कथा कही गई है, ताकि आप समझ सके कि जो तुलसी जो है वो विष्णु जी की कृपा से, यानी उसका एक आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि वो एक दैवीय गुण है। अगर उसको आप जो है घास पत्ते जो है सड़क किनारे रहते हैं उसी तरह उसको भी ट्रीट करेंगे तो उसके बहुत सारे लाभ से वंचित हो जाएंगे। उसका एक आध्यात्मिक महत्व है, उसका एक जो है औषधीय महत्व है, यही बताने के लिए कि ये दिव्य औषधि है, एक साधारण ये नहीं है। इसीलिए जो है इस प्रकार की कथा कही गई है कि विष्णु जी की कृपा से तुलसी का जन्म होता है। लेकिन इसमें एक और बहुत गहरी बात बताई गई है, वो ये कि जलंधर का क्या मतलब है। आप जानते हैं जलधर कौन होता है? बादल को कहते हैं, क्योंकि बादल जो है जल को धारण करता है और समुद्र में से जो पानी सूख करके जो है वो वाष्पीकृत होकर के बादल में चला जाता है। तो जलंधर जो है वो बादल है, ठीक है। और वृंदा जो उसकी पत्नी है, वो वृंद मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है, बादलों का जो है समूह होता है। तो समूह जो होता है अगर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो कई बार जो है रुद्र किसको कहते हैं? रुद्र का एक पर्याय होता है वायु, हवा। तो केवल हवा से जो है वो वृंद जो है छिन्न भिन्न नहीं हो पाता। तो कई बार जो है विष्णु की सहायता लेनी पड़ती है। विष्णु मतलब कौन? आदित्या नामहं विष्णु। यानी कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आदित्यों में, आदित्य के जो पुत्र हैं, द्वादश आदित्य हैं, जो आदित्य आप सूर्य को समझते होंगे, लेकिन आदित्य शब्द इसलिए पढ़ा है क्योंकि वो अदिति के पुत्र थे। तो द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ये कहने का अभिप्राय क्या है श्री कृष्ण का? कि विष्णु जो है वही है। तो कई बार जो है आदित्य यानी सूर्य का भी सहायता चाहिए होता है, और कई बार जो है हवा की भी सहायता चाहिए होती, तभी जो है बादल छिन्न भिन्न हो पाते हैं। नहीं तो केवल हवा से नहीं हो पाती कई बार चीज़ें। सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक हो जाता है, नहीं तो बादल जो है सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। और यह बात भी कही गई कि बहुत देर तक अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहे, केवल अंधकार ही अंधकार रहे, जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं, तो अगर वहाँ पे कई कई महीने तक जो है धूप नहीं दिखाई पड़ती है, तो ऐसे स्थिति में जो है वहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो वहाँ पे तुलसी के पौधे मर जाते हैं। वहाँ पे प्रकाश का होना तुलसी के पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। वही इस कथा के माध्यम से यहाँ समझाई गई है। यहाँ कोई अश्लीलता की बात नहीं है, लेकिन शास्त्र को गहराई से पढ़े तब तो। मैं इन तथाकथित विद्वानों की समस्याओं को समझता हूँ। देखिए, किसी भी ग्रंथ को गहराई से पढ़ने के लिए अनेक टीकाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, अनेक विद्वानों से जाकर मिलना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति शिष्य नहीं बनना चाहता, अहंकारी व्यक्ति गुरु बन जाना चाहता है। अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, अहंकारी व्यक्ति सामने वाले को झुका देना चाहता है। इतने ग्रंथों का अध्ययन कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बैठे बैठे जो है गाली दे देना बहुत आसान है। इसीलिए बैठे बैठे ये जो तथाकथित विद्वान जो हैं वो हमारे शास्त्रों को आकर के गाली दे देते हैं। और कुछ हिंदू में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस पर ताली भी बजाते हैं। ये बहुत हैरानी की बात है कि अगर जो है ओशो साहब जो हैं ज़िंदगी भर शास्त्रों को इतना गाली दिए, तो किसी ने भी जाकर के उनको नहीं कहा कि आप शास्त्रों का मर्म नहीं समझ पाए। लेकिन ओशो के जो कुतर्क का अगर हम यहाँ खंडन करेंगे तो कई सारे ओशो के अंधभक्त आके कहने आ जाएंगे कि आप तो ओशो को समझे ही नहीं। ये बहुत हैरान कर देने वाला विषय है। मतलब कि अगर ओशो जो है हमारे शास्त्रों को गाली देते जाएँ, उसमें हम हाँ मिलाते जाएँ, तब तो हम बहुत समझदार हैं। लेकिन ओशो जो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों को गाली देते हैं, उसमें अश्लीलता का आक्षेप करते हैं, उसको अगर हम खंडित कर दें, तर्क से काट दें, तो फिर हम तो ओशो को समझ ही नहीं पाए, हम तो एकदम नासमझ व्यक्ति हैं। तो क्षमा करें, इतनी समझदारी मुझे ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं बनना है। ओशो के अंधभक्तों से मैं किसी प्रकार के सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, और ना ही
मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो मुझे सम्मान दें। मैं तो यहाँ कुछ थोड़े से ऐसे विद्वानों के लिए हूँ जो शास्त्र की गहराई में जाना चाहते हैं और जिनकी निष्ठा सत्य के प्रति है, ओशो के प्रति नहीं। प्रिय दर्शकों, आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाए जो कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत से जो है भ्रांत हो गए हैं और हमारे ही शास्त्र से उन लोगों ने मुख मोड़ लिया है। हमारे शास्त्र पर वो लोग आक्षेप करना शुरू कर दिए हैं। शास्त्रीय विषयों को ऐसे ही शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।